सोनीपत लोकसभा क्षेत्र और राई हल्का वार्ड नंबर 22 के किसानों का अनिश्चितकालीन धरना। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। एसटी बिजली की लाइन के विरोध में बैठे किसानों की पकी फसल को किया बर्बाद। टूटी बिखरी फसल को देख किसानों के निकले आंसू। सारे खेत दिए क्या हो गया है? अरे बड़ इतनी पाने से नाश कर दिया मेरे की वागर सारे का। देखिए आखिर सरकार का यह कैसा कानून है जिसमें किसानों से जबरदस्ती जमीन छीनकर पकी फसल को काटने के लिए 15 दिन का भी समय नहीं दिया गया। पूरा मामला सोनीपत जिले के राई हल्के के नाहरा गांव का है। नाहरा के खेतों में हाई पावर एचटी बिजली की लाइन निकाली जा रही है, जिसके चलते किसानों की जमीन को कोड़ियों के भाव खरीदकर जमीन हथिया रही है। किसानों का कहना, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस औने पौने भाव में खरीद रही है सरकार। किसानों ने क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और विधायक सांसद को लिखित में जानकारी दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। किसानों ने चेतावनी दी है, या तो हमारी जमीन सही मोल में दो, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश है और गांव मेरा नाराई है। मैं यहां से जिला पार्षद हूं और यहां पे जो है किसानों का धरना चला हुआ है। किसानों का जो धरना है वो एसटी लाइन के विरोध में चला हुआ है। क्यों, क्या मांग है आप लोगों की? ऐसा है जी, सबसे पहले तो एक प्रोसीजर होता है। कोई भी काम करते हैं, यदि सरकार कोई ज़मीन एक्वायरमेंट करती है, भाई रोड निकालती है या कोई जो है रेलवे का काम चलता है, तो उसका एक प्रोसीजर है कि किसानों को नोटिस दिया जाता है कुछ दिन पहले। उसके बाद उसका जो है कंपनसेशन वगैरह जो भी होता है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, किसानों को ना तो कोई नोटिस दिया गया सरकार के द्वारा, इसके बाद जो है ना ही कोई जो है सरकार के द्वारा किसानों को कोई कंपनसेशन दिया गया। और सबसे बड़ी मतलब जो है ना, मैं ये कहूँगा कि भाई दुख की बात है कि ये सरकार जो है तानाशाही पे आ गई है बिल्कुल। ये पुलिस प्रशासन जो है, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, पुलिस प्रशासन का बल करके और किसानों को एक पैसा तक नहीं दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया और ज़बरदस्ती जो है लाठीचार्ज करने पर भी उतारू हो रखी है। तो हमारी जो है सिंपल एक ही मांग थी और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से मांग थी कि भाई हम ये भी नहीं चाहते कि भाई हम टकराव करें, लेकिन हम सिंपल जो है किसानों की एक मांग थी कि भाई किसानों को जो भी हमारा जो मार्केट रेट है, यहाँ पे जो हमारा मार्केट रेट चल रहा है जी, इस एरिया के अंदर तकरीबन 6 करोड़ का रेट चल रहा है ज़मीन का। पास में ही हमारे आईएमटी है, आईएमटी खरखोदा बन रही है, तो तकरीबन 6 करोड़ 5.5 करोड़ का रेट चल रहा है। और अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है किसानों को मुआवजा ना देकर रेवेन्यू दफ्तर में सोनीपत जो है कोई 6 करोड़ रुपये टोटल जो है, जिसमें मेरे ख्याल में तकरीबन कितनी टावर होंगी? पूरे सोनीपत की 86 टावर हैं, जिनका टोटल मिलाकर 6 करोड़। मतलब ये मान के चलो कि मुश्किल तय 50,000 60,000 रुपये मुआवजा एक टावर का। तो एकड़ की भी बात करें तो मुश्किल तक 4 लाख 5 लाख रुपए पर एकड़ का रेट जो है ये दे रहे हैं, जहाँ पे 5 से 6 करोड़ का रेट है। तो जी हमारी यही आपके चैनल के थ्रू हमारी मांग है कि भाई सरकार जो है थोड़ा सा जो है होश में आए और किसानों को जो है इतना दबाने का काम ना करे कि ताकि इनको जो है कल को पछताना पड़े। आपको शायद पता होगा इस टाइम आचार संहिता लगी हुई है, सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो शायद आपको जानकारी होगी, पार्षद भी हैं आप। तो इस समय जो है सरकार से मांग करना कहाँ तक जायज़ है? अब एक ये हमें तो पता है कि भाई सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सरकार फिर जो है ये प्रशासन कैसे, पुलिस आ गई, पुलिस फोर्स जो भेज दी है वो भी कैसे भेज दिया आचार संहिता के उसमें। तो मैं जो है ये भी एक चुनाव आयोग के उससे जो है ये सुरक्षा, ये तो सुरक्षा के लिए है ना, ये तो एजेंसियां हैं, एजेंसियां काम करती हैं। सरकार तो जब आती है तब काम करती है। जो सरकार है, क्या वो सरकार इसलिए बनी है कि जो प्राइवेट एजेंसी है उनको सुरक्षा दे? क्या मतलब जो है, इसका मतलब ये सही हो गया कि जो ये सरकार है वो पैसे वालों की सरकार है। तो आपका धरना कब से चल रहा है? ये कम से कम जो है 4 महीने होने को आगे हैं। और बड़े दुख की बात यह है कि यहाँ पर अभी तक कोई 20 सरकारी अधिकारी, कम से कम उपायुक्त महोदय को तो आकर यहाँ पे जो है पूछना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। डीसी साहब है, वे जिले के मालिक होते हैं। आज तक जो है मेरे ख्याल में जो है ना 4 बार 5 बार हमारे किसान भाई वहाँ पे जा चुके हैं, उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं। और इवन जो है डीसी साहब मिलते भी नहीं है वहाँ जाने के बाद। ये बड़ी दुख की बात है जी। तो विधायक भी नहीं आए उस समय? विधायक जी एक बार आए थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ जी हम बात करेंगे, लेकिन उन बातों को भी मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए
कोई रिजल्ट नहीं आया जी अभी तक। तो क्या लगता है ये पॉलिटिक्स स्टंट खेला जा रहा है फिर? ये पॉलिटिकल स्टंट कहोगे तो इसमें तो मैं तो एक चीज़ कहूँगा जी, सरकार को नुकसान है। जिस एंगल से सरकार जो है हल्के में ले रही है भाई, पूरा जो है आज के दिन हम ये कह रहे हैं, फिर भी नम्रता से कह रहे हैं कि भाई यदि जो है सरकार किसानों की बात सुन लेगी तो किसान सोच सकते हैं, नहीं तो किसान जो है 100% जो है इस सरकार का विरोध करेंगे और आने वाले चुनाव में जो है हो सकता है बहिष्कार की तरफ भी हमारे को जाना पड़े। दैया प्रधान गाँव नारा और प्रधान दैया 24 है जी। तो ये आप ये जो मांगे हैं इससे पहले भी उठी थी ये मांगे, या ये अभी उठाई गई हैं? ये 4 महीने में उठाई गई हैं? ये ऐसा हुआ था जनवरी में हमारे यहाँ से 15 किसानों को डिटेन कर दिया और उनको अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया पूरी रात। ना उनको खाना दिया गया, ना उनको कपड़े दिए गए। सर्दी के मौसम में वे सारी रात ठिठुरते रहे। अगले दिन जब गांव और आसपास के हमारी पंचायतें और जो हमारी खाप उठ के गई, तब उन्होंने गलती मान के और तब उन्होंने हमारे किसानों को रिहा किया। तब से हमारा धरना चल रहा है। किसी भी सरकारी अफसर ने, किसी विधायक ने सिर्फ आश्वासन के सिवाय कोई कार्रवाई नहीं करवाई। तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी ये कह रहे हैं कि जी हम आपको जो आपका मुआवजा बनेगा हम दे देंगे। ना तो हमें ये बता रहे हैं अधिकारी क्या मुआवजा बनेगा, ना हमें ये बता रहे हैं कब देंगे। कोई वो नहीं है। जिस भी खेत में से इन कंपनी वालों का दिल करता है उसमें ट्रैक्टर मशीन घुसा देते हैं। फसल इन्होंने हमारी ख़राब कर दी, खेतों में पानी छोड़ दिया। हम बोलते हैं तो हमें ये बस का डर दिखाते हैं, पुलिस का डर दिखाते हैं कि अंदर कर देंगे। हम यहाँ पे शांतिपूर्ण धरने बैठे हैं, कंपनी वाले आते हैं, खेतों में गड्ढे कर दिए, पानी भर दिया। ये काम कंपनी के चल रहे हैं। तो फिर अब आप अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं? अनिश्चितकालीन धरना ये चल रहा है। हमें कम से कम 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया और सुनवाई हमारी हो नहीं रही है। सोनीपत ज़िले में 86 के लगभग टावर इस कंपनी ने लगाने हैं। इन्होंने पूरे सोनीपत ज़िले का जो भी अच्छा, जहाँ से टावर लग जाएंगे उस जगह पे तो कोई ज़मीन इस्तेमाल करने का वो रहेगा नहीं? इस जहाँ पे टावर लग रहा है उसके 200 फुट तक उस ज़मीन में कोई भी CLU पास नहीं होगी, कोई भी ऊंची फसल नहीं कर सकते, कोई पेड़ नहीं लगा सकते, उसमें कोई कोठड़ा नहीं बना सकते, उसमें किसान कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ गेहूँ अपना लगा सकता है और उसमें भी डर के, क्योंकि इसमें HT लाइन के नीचे हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि आज हाई टेंशन की चपेट में आ गई, ये हादसा हो गया, आज उस किसान की मौत हो गई, आज उस गांव में ये हो गया। तो ये बड़ी ख़राब है जो लोगों के साथ है। इसका लाइन का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ख़राब हैं। क्या नाम है आपका? राज सिंह जी। राज सिंह जी, आप भी जो है शुरू से बैठे हुए हैं यहाँ पे? हाँ जी, जिस दिन से मैं धरना शुरू कराया है उसी दिन से कंटिन्यूस लगातार बैठे हैं। और शुरू पहले ही दिन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त फोर्स मंगा के 500-400 आदमी और हमारे जो है 12 किसानों को, 3-4 गांव के किसान जो है हिरासत में लिए गए और मेरे को बाद में ले जाएगा। लेकिन रात को हमारे कुंडली से थाने में रखा गया। इनको न सोने के लिए जगह दी गई और न इनको ओढ़ने पड़ने के लिए कुछ वस्त्र दिए गए। हम सारी रात ठिठुरते रहे। ये हमारे प्रधान जी को पता लगा रात को, ये वहाँ पर पहुँचे और सभी जो है किसानों को हिरासत में लिए हुए ये 10 बजे जो है हमारे वहाँ कुंडली से निकलवा कर ले गए। और हमारा इरादा है जी, हम सरकार से बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हैं और अपनी मांगे जो है जारी रखेंगे। और हमारा वादा है जब तक ये हमारे को पूर्ण रूप से पूरा मुआवजा नहीं देंगे तब तक किसान यहाँ पर डटे रहेंगे। तो चुनाव में भी आप हिस्सा लेंगे? चुनाव में हमें बहिष्कार करने का आश्वासन दे दिया जी। कल फैसला ले लिया गया, अगर किसानों के मुआवजा और समय पर नहीं दिया गया और ये काम ऐसे चलता है तो हम इस गाँव 4 गाँव जो है इसका बहिष्कार करेंगे चुनाव का जी। मेरा नाम ओम प्रकाश भैया। ओम प्रकाश जी, तो आप लोगों ने जो है जब ये धरना प्रदर्शन शुरू किया था तो उससे पहले आप लोग मिले नहीं थे अधिकारियों से या नेताओं से? पहले तो जो है ये गैर कानूनी रूप से जो है हमारे खेतों में घुसी कंपनी, उससे पहले कोई क्या आप लोगों को नोटिस नहीं दिया था? नोटिस नहीं, जो खेत में चला गया उसको वहीं कागज थमा दिया एक। अच्छा, कि भाई ये नोटिस है आपका। और वहाँ जो है गड्ढे खोदने लग रहे थे, कंपनी गड्ढे खोद रही थी, तब नोटिस दिया गया जबरदस्ती। बिल्कुल, जो बिल्कुल गैर कानूनी है।
लैंड का जो विषय है वो हरियाणा सरकार का है। हरियाणा सरकार बीच में कहीं भी इन्वॉल्व अब तक नहीं है राइटिंग में, सब जबानी जमा खर्च हो रहा है। और जो है कंपनी की तरफदारी हो रही है, किस दबाव में हो रही है हमें नहीं पता। हम उसी दिन से अपने खेत में गए, हम लोगों ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, उनको उठा के बंद कर दिया, वहाँ पानी तक नहीं दिया गया। आज की बात, आज भी जो है लोग आए हैं यहाँ तो इनकी मोटरसाइकिल कहने लगे इम्पाउंड कर लो और इनको चलो बंद करो। यहाँ ये बैठने की गरी वगैरह थी हमारी, टेम्पू लेके आया तो उस लड़के को जो है ना ऊंडरी चौकी में ले गया। तो ये ज़बरदस्ती किसके दबाव में हो रही है, किसके लिए हो रही है? किसान का राइट नहीं है क्या? हम अपनी ज़मीन की हर कीमत पर जो है रक्षा करेंगे। हमने इनकी कोई पैसा नहीं लिया आज तक और ना कोई इन्होंने नोटिस दिया है, ना हरियाणा सरकार इन्वॉल्व है। हरियाणा सरकार जो है हमारी प्रॉपर्टी पर डाका डालने की कार्रवाई में इन्वॉल्व है। वो प्रशासन जो है यहाँ पुलिस के भी छोटे अधिकारी, छोटे कर्मचारी भेज दिए। वो बेचारे कहते हैं हमारी नौकरी है। भाई नौकरी है, बड़े अधिकारी तो जो है बताओ आके, हम बताएंगे ये नौकरी है या गुलामी। तो अब कब तक बैठे रहोगे आप लोग? हम जो है जब तक जो है हमारी या तो प्रॉपर हमारा जो है ना उचित मुआवजा, पर्याप्त मुआवजा मिले। हमारी जो मार्केट रेट अब 6 करोड़ रुपए है इस ज़मीन का जहाँ हम बैठे हैं, तो उस हिसाब से हमें मुआवजा दो। व्यापारी कंपनी है ये, चाहे सरकार की मोहर लगाई हो चाहे प्राइवेट आदमी की, हम व्यापारी मानते हैं इसको। तो किसी व्यापारी को हम अगर वो जिस रेट पे आप कह रहे हैं, हाँ। तो उस रेट का फिर सरकार टैक्स भी मांगेगी आप लोगों से? हाँ तो टैक्स ले लो, टैक्स लो। टैक्स देने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ टैक्स देंगे हमें, जो पैसा आएगा। हाँ जो पैसा आएगा उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे हम। ज़मीन के उसमें कहीं भी ज़मीन खरीद लेंगे, उसको जो है उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके बाद टैक्स बनेगा, हम देंगे। अब नहीं दे रहे क्या? किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, जय जवान जय किसान। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? नारके जी। तो आप लोग भी अब साथ बैठे हुए हैं? हाँ जी। सह परिवार के? बिल्कुल। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा। तो आप खेतों में आते जाते रहते हैं? खेतों में बढ़न कौन दे, हम तो कंपनियां का वो रहा है, खेत में बड़ा है, मार पिट्टी गाड़ी में बिठा लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने खेतों में नहीं जाने देते? जाने नहीं देते। सुबह भी बिला अगर खेत में गए तो गाड़ी में घेर लेंगे, जान हमारे खेत में भी नहीं बढ़न देते। क्यों नहीं बोरा किया आपने? वो रखे नहीं जान देते। सारे में गेहूँ खत्म कर दी? सारे गेहूँ खत्म कर रखे हैं, खड्डे खोद रखे हैं। हम देखने ताई भी गए तो SHO साहब ने उल्टे कर दिए, बोला गाड़ी में गिर रहे, मुकदमा लगा देंगे। जाने नहीं दिया हमें। गेला लेडीज चल पड़े हैं, हमारा हक मांगा है कि नहीं देते, मुआवजा मांगा है 2-3 लाख रुपया, बोला यो मुआवजा 6 करोड़ की ज़मीन का रेट चल रहा है हमारा, ना गेहूँ का मुआवजा देते ना उसका, कंपनियाँ का वो। हम नट हैं तो हमारा ड्यूटी निभाओ है अपनी। सुबह तो अड़े बैठे हैं, जाए खेत में जाए गए, लेडी पुलिस जाले गए, SHO साहब जाले हैं, हाथ पकड़ कर बाहर काट दे हैं। पहले खेतों के पैसे दें हमें, हमारा मुआवजा दे के फिर बाद में वो काम चालू कर सकते हैं। हम काम के विरोध में नहीं है कि हम काम का विरोध कर रहे हैं, हम ये अपने हक के लिए कि हमें पहले पैसे चाहिए और फिर बाद में वो काम कर सकते हैं। टाइम मांगा था कि हमारी 15 दिन के बाद फसल है ना पक जाएगी और हम उसे काट लेंगे, फिर आप काम चालू कर लेना। मगर उनने हमें 15 दिन का टाइम भी नहीं दिया, उनने हमारी फसल का नाश कर दिया है। कच्ची फसल काट दी? हाँ, कच्ची उसके ऊपर से ये मिट्टी डाल दी। हाँ, JPC हटा दी है, वहाँ गड्ढे खोद दिए हैं, वहाँ मतलब पूरा आप जाके देखोगे तो वहाँ बिल्कुल वैसा ही नाश कर दिया उन्हें। 1 किले में पूरी 3-4 किलो का उन्हें नाश किया, एक जगह का नहीं, बस कई जगह का कर रखा उन्हें। भाई हमारी जो फसल है या इन्हें नष्ट कर दी, और हमने इनको नहीं बोला था भाई 1-10-5 दिन का हमने मौका दे दो, जो कि वो मौका भी नहीं दिया और हमारी फसल नष्ट कर दी। हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारे पशु भूखे मरेंगे, और बताओ हमारे जो रहे के चारा। मेरा नाम नरेश है। भाई साहब, यह जो सरकार है ना, इतनी घटिया सोच की सरकार है कि किसानों के हक में नहीं है। इन्होंने ना किसानों का सत्यानाश कर दिया। हमारी वही हवाई फसल है ना, जो कि अब 10 दिन में तैयार हो जाती, कट के हमारे घर आ जाती है, हमारे 2 बच्चों का पेट का गुजारा हो जाता, उसको तबाह कर दिया इस सरकार के मोमदों ने। ये सरकार किसान के हक की नहीं है।
जो हमारी साथियों कर रखा ना, जो ये खंबे का डला रेरियाड़े का नाश कर रखा हमारा, जो कति क्यों भी होती है हमारे, तो इसके लिए मैं तो सरकार ने को हूँ हमारे गाँव में वोट मांगने में मत आइयो, एक भी वोट में जाने ना रखा मत है तो कति नहीं देवे, ठीक है। और कई मनोरंजन बोलिए थे हमारे गाँव में बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है, हमने दे वोट एक भी, ठीक है। अरे भाई मारे बालका की, मारे बालक भूखे मर लेंगे, रोड पे भीख मांग लेंगे, ठीक है, पर हमने कुछ ना चाहिए। पर हम तनु का है जो यार खंबे गड्ढा है ना, इनका तो बढ़िया मुआवजा दे दो हमने, कित जाएंगे हमें, भूखे मरेंगे, अगुड़े पाकिस्तान में जा करेंगे, हमें पाकिस्तान बना दिया दूसरा। अरे हमने छोटे छोटे बालक पाले थे ना, नू हमने फसल पाली थी और नू ने ठा रखा हमारी फसल का, कितने जैसी भी जा है, कितने कुछ जा है, जो ना ठा रखा हमारा। तब मैं तो सरकार तो यह कहूँ हमारे गांव में वोट मांगने मत आइयो, हाथ जोड़ के कहूँ, ठीक है, नारा गांव वोट नहीं देगा कति भी, और आउटे निकलने भी देंगे। और काल है ना, काल अड़े बैठे पाओगे, और काल के बाद अड़े चला के दिखा दियो तुम्हें। मारी का नाश करे ना, इसका मुआवजा भी और सब क्या का मुआवजा हम ले करेंगे। अगर आपने खंबे गाड़ने हैं, जो कुछ करना है, तो हमारे तो इतना रुपया दे दो, कसम अपने बड़का ने पाड़ सका, हम कुछ कर ले। सरकार भी को भी इस तरह जो है ध्यान देना होगा और अधिकारी को भी ध्यान देना होगा कि अगर पकी हुई फसल को भी इस तरह से अगर बर्बाद किया जा रहा है तो कहाँ तक जायज़ है। HT लाइन का कार्य कर रही कंपनी के अधिकारी मीडिया का कैमरा देख छुपते नजर आए। किसानों की जो फसल जो बर्बाद की जा रही है, इस पर जो है कुछ समय तो दिया जा सकता है जब पकी हुई फसल है। ये देखिए श्रीमान जी, इस बात के लिए मैं आपको इस पर कमेंट करने के लिए ऑथराइज पर्सन नहीं है ना। हमारे चीफ GM साहब आएंगे थोड़ी देर बाद में, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर। कौन से विभाग कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे? सर फिर वही बात होगी। सर मैं आपसे आपका शुभ नाम सर? ये मत बताओ सर, आपका शुभ नाम सर? आप अपनी पोस्ट तो बता सकते हैं सर? आपकी पोस्ट? उप महाप्रबंधक। पकी फसल को बर्बाद करने के विषय पर टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज पत्रकार ने फोन पर सोनीपत रेवेन्यू विभाग DRO हरिओम अत्री व सोनीपत DC मनोज यादव से फोन पर जानकारी मांगी तो मनोज यादव जी का कहना था, हमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, हम जानकारी मंगवाते हैं। लगता है या तो HT लाइन का कार्य कर रही कंपनी के पदाधिकारियों ने रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को उच्च पावर दबाव बनाया जा रहा है या मामला भ्रष्टाचार का है, इस पर ध्यान दे।